गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे होमोजीनियस फंक्शन और उसका डिग्री कैसे निकालते हैं। व्हाट इज होमोजीनियस फंक्शन, हाउ टू फाइंड डिग्री ऑफ द होमोजीनियस फंक्शन। उसके लिए तीन तरीका बताया गया था कि दिए गए होमोजीनियस फंक्शन को एक तो एक्स टू द पावर एन 5y/x पे लिख सकते हैं या y टू पावर एन 5x/y के रूप में उसको लिख सकते हैं, या जो गिवन फंक्शन f(x, y) रहेगा x की जगह पे tx, y की जगह पे ty रख देंगे गिवन फंक्शन में, तो t टू द पावर n f(x, y) वही फंक्शन मिल जाएगा। तो t का पावर जो n है वही डिग्री, x पावर n है, y पावर n है, वही उसका डिग्री बताता है होमोजीनियस का। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम होमोजीनियस फंक्शन का, जिसका नाम है आइलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। ये आता है स्टेट एंड प्रूफ आइलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी आता है और इसका प्रूफ भी आता है। आइलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। इम्पॉर्टेंट थ्योरम है आइलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। तो क्या होता है, इफ u इज ए होमोजीनियस फंक्शन, इसका स्टेटमेंट है इफ u इज ए homogeneous function, u is a homogeneous function of degree n in x and y, then x del u upon del x plus y del u upon del y equal to n into u। यही है आइलर्स थ्योरम। इसका यूज क्वेश्चन में भी होगा और अपने आप में इसका प्रूफ भी पूछा जाता है, या इसको पूछा जाएगा आइलर्स थ्योरम को स्टेट एंड प्रूफ आइलर्स थ्योरम। तो यही आएगा, यानी कि यही लिखना रहेगा u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y, देन x del u by del x plus y del u upon del y equal to n u। ये है स्टेटमेंट। या इसको पूछा जाएगा इस तरह से, आर प्रूव दैट x del u upon del x plus y del u upon del y equal to n u। केवल यही पूछा जाएगा, केवल यही पूछा जाएगा। तो समझ जाएंगे कि ये आइलर्स थ्योरम का स्टेट एंड प्रूफ पूछा जा रहा है। केवल पूछा जा प्रूफ दैट x del u by del x plus y del u upon del y equal to n u। इसका मतलब आइलर्स थ्योरम प्रूफ करना है। ये तो स्टेटमेंट हो गया। प्रूफ इसका, तो प्रूफ के लिए दिया है इफ u जो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y, अगर u जो है होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n इन x एंड y, x y होमोजीनियस फंक्शन है, तो उसको लिख सकते हैं इफ u इज ए homogeneous function of x and y of degree n
देन इसको लिख सकते हैं u इक्वल टू x टू द पावर n f ऑफ y अपॉन x। ये लिख सकते हैं अगर u होमोजीनियस फंक्शन है एक्स वाई में जिसका डिग्री n हो तो उसको u को लिख सकते हैं u इक्वल टू एक्स टू द पावर n f y बाई एक्स। कल बताया गया था कैसे इसको लिखा जाता है। आपको प्रूफ करना है x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू एन यू, यानी कि u को पहले पार्शियली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x डेल यू बाई डेल एक्स मिलेगा, फिर इसको पार्शियली y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई, और उसमें y से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे n इंटू यू के बराबर आ जाएगा। तो कहेंगे कि आयलर थ्योरम प्रूफ हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 डिफरेंशिएटिंग पार्शियली differentiating equation 1 partially with respect to x we get 1 को पार्शियली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ देखिए x टू द पावर n एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन है f y बाई एक्स, यानी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और पार्शियली डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। यहाँ पे दो फंक्शन के प्रोडक्ट का जो रूल होता है वो लगाएंगे और ध्यान दे रहा है कि पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पार्शियली डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, यानी y कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं डेल u अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स। अब किसी को फर्स्ट मान लेंगे किसी को सेकेंड मान लेंगे, दो फंक्शन प्रोडक्ट है तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए इसको फर्स्ट मान लिया जाए और इसको सेकेंड मान लिया जाए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए x पावर n है और x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है n x टू पावर n माइनस 1 n x टू द पावर n माइनस 1 डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, सेकेंड है f y बाई एक्स इंटू f y बाई एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन है x टू पावर n इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो सेकेंड फंक्शन है f y बाई एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश y बाई एक्स हो जाएगा f डैश y बाई एक्स इंटू फिर y बाई एक्स का करेंगे y बाई एक्स का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ये, यानी डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू f y अपॉन एक्स यही रहेगा प्लस x टू द पावर n f डैश y बाई एक्स f डैश
वाई अपॉन एक्स, और इसको जब करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डेल वाई डेल एक्स इंटू वाई बाई एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट हो जाएगा, और तो 1/x का डिफरेंस -1/x², तो y कांस्टेंट हो गया और 1/x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/x²। तो डिफरेंशिएशन इसमें सावधानी से करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे अदर वाले को कांस्टेंट मानना है। तो जैसे इसको किया गया है डेल अपॉन डेल एक्स वाई बाई एक्स, वाई कांस्टेंट है एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई कांस्टेंट हो जाएगा, वाई बाहर कर लिए, 1/x का एक्स के रिस्पेक्ट में -1/x²। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई तो करेंगे इसको, इसमें लिख सकते हैं, अब एक्स इसमें मल्टीप्लाई कर दिए और एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स से इसमें मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n, और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का पावर 1 और एक्स पर n-1, n एक्स टू द पावर n एफ वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स इंटू एक्स टू पावर n, यानी कि एक्स टू दी पावर n प्लस 1 एफ डैश वाई अपॉन एक्स इंटू माइनस वाई अपॉन x²। और उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू ये n एक्स टू द पावर n एफ वाई अपॉन एक्स और यहाँ हो जाएगा ये एक्स टू पावर n प्लस 1 है और ये बाहर माइनस है, तो माइनस और एक्स पे 2 है, एक्स पे 2 है, इस लिख सकते हैं एक्स पे n-1, एक्स पे n-1 वाई एफ डैश वाई अपॉन एक्स, एक्स डेल यू वाई डेल एक्स हो जाएगा ये एन एक्स, यहाँ पे छूटता है ये एक्स पावर n-1 हो जाएगा, ये एक्स पावर n-1 ये हो जाएगा एक्स डेल यू वाई डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये n एक्स टू द पावर n-1 एफ वाई बाई एक्स माइनस एक्स टू द पावर n-1 वाई एफ डैश वाई बाई एक्स। इसी तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे, सिमिलरली differentiating one partially with respect to y we get
1 है, यानी u इक्वल टू एक्स टू पावर n एफ वाई अपॉन एक्स, यही है। इसको जब करेंगे y के रिस्पेक्ट में, एक्स टू पावर n कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स पावर n कांस्टेंट हो जाएगा, तो एफ वाई बाई एक्स का ये हो जाएगा ये डेल u अपॉन डेल वाई सारी यहाँ जो है n-1 नहीं रहेगा, ये x डेल यू बाई डेल एक्स निकाला गया है, तो n ये है n-1 छूट रहा है, ये तो डिफ्रेंशिएट किया गया x के रिस्पेक्ट में डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन n x टू पावर n-1 into सेकेंड फंक्शन f y बाई एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन into डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन f डैश y बाई एक्स इंटू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आया था ये। और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x टू पावर n हो जाएगा, ये एक पावर बढ़ जाएगा, ये n x पावर n f y बाई एक्स माइनस x टू पावर, यहाँ नीचे 2 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, (-1) y इंटू एफ डैश वाई बाई एक्स। अब इसको यानी कि फाइनली इसका आ गया x डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू n x टू पावर n f y बाई एक्स माइनस x पावर n -1 y f डैश वाई बाई एक्स। अब 1 को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई एक्स टू पावर n कांस्टेंट हो जाएगा, x y के रिस्पेक्ट करेंगे तो n कांस्टेंट, और एफ वाई बाई एक्स का डेल अपॉन डेल वाई एफ वाई अपॉन एक्स, तो इसको लिख सकते हैं और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स टू पावर n, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे एफ, ये हो जाएगा एफ डैश वाई अपॉन एक्स इंटू वाई के रिस्पेक्ट में डेल अपॉन डेल वाई इंटू वाई बाई एक्स। तो वाई के रिस्पेक्ट में करें तो 1 बाई एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, और वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, या इसे लिख सकते हैं और डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n एफ डैश वाई बाई एक्स, और इसको करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो 1 बाई एक्स कांस्टेंट, y का रिस्पेक्ट में y को 1 हो जाएगा इंटू 1 अपॉन एक्स। इसको नंबर 2 मान लेंगे। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसमें y से, यानी कि y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू, ये 1 बाई एक्स है, एक्स पावर n है, तो ये हो जाएगा y एक्स टू पावर n माइनस 1 एफ डैश वाई अपॉन एक्स। इसको नंबर 3 मान लेंगे। एडिंग 2 and 3, टू है एक्स डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू n एक्स टू पावर n एफ वाई बाई एक्स माइनस एक्स पावर n माइनस 1 वाई एफ डैश वाई बाई एक्स, और 3 है y डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू y एक्स पावर n माइनस 1 इंटू एफ डैश वाई बाई एक्स। एडिंग 2 and 3, एडिंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर लेंगे और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में ऐड कर लेंगे। ये हो जाएगा ये एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू
n x to the power n x to the power n f y by x minus x to the power n minus 1 y f dash y by x, ये हो गया x del u by del x प्लस y del u upon del y, ये है y प्लस y x to the power n minus 1 f dash y upon x। तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल जाएगा, ये बच जाएगा आर एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर एन है एन एक्स टू पावर एन एफ वाई बाई एक्स। और फ्रॉम वन इक्वेशन नंबर 1 है u इक्वल टू एक्स टू पावर एन एफ वाई बाई एक्स, या इसको लिख सकते हैं आर एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन इंटू यू। या लिख देंगे, ये प्रूफ हो गया। ये कहाँ से लिखा गया यू, लिख देंगे सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 u is equal to x to the power n f y by x होता है। ये लिया गया था फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x टू पावर n f y by x f u, तो x टू पावर n f y by x f u n u, यही है प्रूफ ऑफ आइलर्स थ्योरम। और इसका फॉर्मूला है x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई को एन यू। ये अगर कोई फंक्शन 2 वेरिएबल का अगर है तो ये आइलर्स थ्योरम प्रूफ करना हो तो यही प्रूफ करेंगे, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई को एन यू। ये स्टेट एंड प्रूफ हो गया आइलर्स थ्योरम। इसी तरह से अगर 2 से अधिक वेरिएबल हो तो कैसे आइलर्स थ्योरम उसको भी सकते हैं। इसी में नोट को बन सकते हैं, नोट Euler's theorem can be expanded to be Euler's theorem can be expanded to be a homogeneous function of homogeneous function of any number of variables, यानी इसके पहले ये प्रूफ किया गया है 2 वेरिएबल्स का अगर फंक्शन दिया गया x y का तो प्रूफ किया गया है। इसी तरह कहा जा सकता है आइलर्स थ्योरम कैन बी एक्सपेंडेड टू बी ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स। thus if u is a homogeneous function of homogeneous function of degree n in x and y, then
x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y प्लस z del u अपॉन del z इक्वल टू n u, ये भी प्रूव कर सकते हैं। टू वेरिएबल्स का अगर है तो x del u बाई del x प्लस y del u अपॉन del y इक्वल टू n u। अगर थ्री वेरिएबल्स का फंक्शन है x del u बाई del x प्लस y del u अपॉन del y प्लस z del u अपॉन del z इक्वल टू n u भी लिख सकते हैं। ये आइलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट एंड प्रूफ। अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ ऑफ आइलर्स थ्योरम। और फंक्शन टू वेरिएबल का हो तो या थ्री वेरिएबल्स का हो तो कैसे आइलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं। इसी में एक रिजल्ट है, इसी आइलर्स थ्योरम में एक रिजल्ट है, इसका यूज होगा u is a homogeneous function of u is a homogeneous function of degree n in x and y, in x and y, then u is a homogeneous function of degree n in x and y, then x square del to u upon del x square plus 2xy del to u upon del x del y plus y square del to u upon del y square is equal to n minus 1 into u। एक रिजल्ट है, इसका यूज होगा, इसका प्रूव भी करेंगे हम लोग। रिजल्ट है u होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n in x and y, then x square del to u by del x square plus 2xy del to u by del x del y plus y square del to u upon del y square इक्वल टू n माइनस 1 u। इसका भी यूज होगा इसमें, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ा जाएगा, इसका प्रूफ जो है अगले वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।